यह कहानी है एक शादीशुदा औरत की। इस कहानी का शीर्षक है शादी का रहस्य। मेरी नींद अचानक खुली। कमरा अंधेरे में डूबा था। पंखे की धीमी धीमी आवाज चल रही थी, पर मेरे बगल का बिस्तर खाली था। वो नहीं थी। पहले मुझे लगा शायद वॉशरूम में होगी। रात के 1 बज रहा था और ठंड इतनी कि रजाई से भी हाथ निकालने का मन भी ना करे। मैंने करवट ली और खुद को समझाया शायद पानी पीने गई होगी, और फिर मेरी आंखों पर दोबारा नींद हावी हो गई। करीब 45 मिनट बाद फिर अचानक जाग गया। इस बार भी बिस्तर खाली था। दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। कमरे की खिड़की से हल्की पीली स्ट्रीट लाइट अंदर आ रही थी। मैंने उठकर वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए, तभी अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत सावधानी से बहुत धीरे धीरे बोल रहा हो, जैसे किसी से बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने ध्यान से सुना। किसी की आवाज़ थी, पर यह तय नहीं कर पाया कि वो फ़ोन पर बात कर रही है या किसी से सामने। मेरे पैर खुद ब खुद दरवाजे तक चले गए। मैंने हाथ उठाया ही था दरवाज़ा खटखटाने के लिए कि आवाज़ एकदम से रुक गई, और अगले ही पल दरवाज़ा झटके से खुला। वो सामने थी। चेहरा जैसे था कि किसी ने उसके चेहरे का रंग चुरा लिया हो, फीका, घबराया हुआ। मेरी तरफ एक पल देखी और तुरंत नजरें झुका ली। बिना कुछ कहे सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं हैरान खड़ा रह गया। ये क्या था? किससे बात कर रही थी? और मेरी आहट आते ही इतनी घबराहट क्यों आई? उस रात हम दोनों के बीच में जो दूरी थी वो अचानक और ज्यादा हो गई। पर वो रात, वो फुसफुसाहट, वो घबराया हुआ चेहरा मेरे मन में एक शक की तरफ बैठ गया। मैंने खुद को बहुत रोका, पर आखिरकार एक दिन माँ से बात कर ही लिया। माँ पहले तो शांत रही, फिर अचानक गुस्से से भर उठी। ये सब क्या चल रहा है? रात को फुसफुसाहट, किसी से बातें, अब बस मैं खुद उसके घर वालों से बात करूंगी। उसी शाम माँ ने फोन किया और अगले दिन सभी लोगों के आने का समय तय हो गया। बैठक वाले दिन हमारे घर में जैसे हवा भी भारी महसूस हो रही थी। वो अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने सारे भाव निकाल लिए हो। माँ ने बात शुरू की, आपकी बेटी शादी के बाद से रात रात भर किसी से बात करती है, अपने पति से दूरी बनाकर रखती है। आखिर मामला क्या है? मेरी पत्नी की आंखें झुकी रही। उसके पिता ने मेरी माँ की बातों को ध्यान से सुना, फिर अपनी बेटी की तरफ देखकर बोले, चल बेटी, घर चल। कमरे में सन्नाटा फैल गया। जाते जाते उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, एक बात कहकर जा रहा हूँ। आपने मेरी बेटी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, पर अपने बेटे को नहीं देखा। मैं चौंक गया। माँ का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने आगे कहा, उस रात यह मुझसे बात कर रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि शादी को 5 महीना हो गया, पर पति पत्नी जैसा कुछ नहीं, और आपका बेटा शायद किसी और से शादी करना चाहता था। इसने उसकी बातें सुनी हैं। कमरा जैसे हिल गया हो। माँ आउक, मैं स्तब्ध। वो मेरे सामने थी, पर पहली बार उतने महीनों में उसके चेहरे पर दर्द नजर आया। उसके पिता ने कहा, चल काजल, और वो बिना कुछ बोले घर चली गई। मेरी माँ ने उससे रोकने की कोशिश की, पर उसके पिता का हाथ उसकी कलाई पर कस चुका था। उसके जाने से घर में एक अजीब सी खालीपन फैल गया। माँ मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, यह नई कहानी क्या है कि तुम किसी और से शादी करने वाले थे? मैंने सच सच सब बताया। शादी से पहले मैं किसी से प्यार करता था, पर वो रिश्ता खत्म हो चुका था। उसने मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी करने का फैसला ले लिया था। पर जब मेरी शादी पक्की हो गई, तब अचानक उसका कॉल आया कि उसकी शादी टूट गई हो। वो मुझ पर दबाव डालने लगी, लेकिन शादी हो गई, टल नहीं पाई। मैं उससे बात करता था, सब कुछ खत्म करने ही वाला था, पर ऐसा कर नहीं पा रहा था। सच है, मैंने कभी काजल को पत्नी की तरह सम्मान और प्यार नहीं दिया। चुप्पियों का लंबा अंतराल, महीनों बीत गए, हम दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन न मैसेज, बस एक लंबी भारी चुप्पी। रातें इतनी लंबी लगने लगी कि नींद भी जैसे मुझसे नाराज हो गई हो। एक दिन मैंने फैसला लिया, मैं उससे मिलने उसके घर गया। दरवाजा उसके पिता ने खोला। मुझे देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। क्यों आए हो? अब एक मौका मांगने, उससे भी और आपसे भी। उन्होंने कुछ पल देखा, फिर अंदर जाने दिया। वो कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो चुके थे। कभी खुश रहने वाली वो लड़की अब बस एक शांत परछाई लग रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, बस एक अजीब सी थकान। मैंने धीमी आवाज में कहा, काजल, मुझे एक मौका और दो, मुझे माफ कर दो। शायद मैं तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाया, शायद तुम्हें समझ नहीं पाया, शायद तुमने भी मुझे गलत समझा, पर हम दोनों गलत थे। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अब दोनों ने एक वादा किया कि आज एक दूसरे पर भरोसा करना होगा।
जो बीत गया उस विषय पर हम दोनों ने कभी बात नहीं की। हम दोनों अपने नए सिरे से अपने जीवन की नई शुरुआत किया।